Madam. Hi friends, myself Sohan Jha and this is Ultimate English Workshop। तो आज हम लोग सबसे जरूरी यानी कि वर्ड्स जितना भी तक अभी तक हम करवाए हैं और जो भी आप आगे करेंगे उन सब में अगर सबसे कोई जरूरी है तो वो है वर्ब लिस्ट। वर्ब लिस्ट जिसका इस्तेमाल चाहे आप स्पोकन कर रहे हो, बेसिक इंग्लिश सीख रहे हो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, अगर आपका वर्ब लिस्ट पे कमांड नहीं है, V1 V2 V3 आपको लर्न नहीं हुआ है तो फिर आपको दिक्कत होगी, बार बार दिक्कत होगी। तो इसीलिए आज कंप्लीट जितना भी वर्ब है सबका मैं V1 V2 V3 प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इसमें मैं मेनली उच्चारण पे ध्यान दूंगा और साथ ही साथ इसका हिंदी मीनिंग भी साइड में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय बेकार में बर्बाद किए बिना। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा स्क्रीन पे, और आप अगर नए नए जुड़े हैं अभी चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको लगातार हर एक वीडियोज का अप टू डेट जो है सो मैसेज आप तक पहुंचते रहे। और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, स्क्रीन पे जितने भी शब्द आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट रख के आप बाद में उसका कलेक्शन तैयार कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एम। एम वॉज बीन। एम वॉज बीन। आर वर बीन। आर वर बीन। आप उच्चारण पे खास ध्यान देंगे। आपका जो उच्चारण वाज, वेयर, ये सब अब आपको छोड़ना होगा। सही उच्चारण जो स्मार्ट वे है प्रोनाउंसिएशन का वो आपको सीखना होगा। और ऊपर में जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल ये जो लिखा गया है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये V1 V2 V3 जो वर्ब का टाइप है उसी का ये नाम है। V1 को प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर कहा जाता है, V2 को पास्ट टेंस और V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो एम वॉज बीन, आर वर बीन, एराइज एरोज एराइजन, अवेक अवोक अवोकन, अवेक अवोक अवोकन। बियर, बियर यहाँ पे दो है, एक है जन्म देना और दूसरा है ढोना, बर्दाश्त करना। तो बियर बोर बॉर्न, बियर बोर बॉर्न। ध्यान देने वाली बात है कि V3 में जब हम जन्म देना ये अर्थ लेके चलेंगे तो V3 में जो स्पेलिंग होगा वो है BORN बॉर्न। लेकिन जब बियर मतलब ढोना, बर्दाश्त करना, सहन करना, तब वहां पे बियर बोर बॉर्न में V3 में स्पेलिंग चेंज होगा, BORNE, लास्ट में एक ई एक्स्ट्रा आएगा, BORNE। अगला है नेक्स्ट सेवेंथ नंबर, बीट बीट बीटन। हिंदी मीनिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब बहुत जरूरी होगा वहां मैं बताऊंगा। खास मेरा जो पर्पस है वो है आपका उच्चारण ठीक करना। लगभग लोग जो अंग्रेजी सीख रहे या सीखना चाहते हैं सबकी जो मेन प्रॉब्लम है वह है उनका उच्चारण। इतना बुरा उच्चारण करते हैं कि खुद ही उनको डर लगता है अंग्रेजी बोलने से, कहीं कोई सुन ले और कोई मजाक ना उड़ाए उनका। तो बीट बीट बिटन, बिकम बिकेम बिकम, बिकम बिकेम बिकम, बिगिन बिगैन बिगन, बिगिन बिगैन बिगन, बेंड बेंट बेंट, बेंड बेंट बेंट। यहाँ पर ध्यान देंगे कि कोई शब्द जिसके लास्ट में डी है तो उसका जो वर्ब चेंजिंग है वो लास्ट में डी को टी में बदल के किया जाता है। जैसे बेंड बेंट बेंट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, सेंड सेंट सेंट। तो उसी तरह से बेंड बेंट बेंट, बिरीव बिरिव्ड बिरिव्ड, बिरीव बिरिव्ड बिरिव्ड, बेट बेट बेट। 12 नंबर में फोकस बनाए रखिए, 12 नंबर है ये। तो बेट लास्ट में टी है, छोटा शब्द और लास्ट में टी हो, छोटा 3 लेटर का 4 लेटर का कोई शब्द है, जैसे कट है, जैसे बेट है, जैसे पुट है, तो छोटा शब्द है और लास्ट में टी है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। बेट बेट बेट, कट कट कट, पुट पुट पुट, कास्ट कास्ट कास्ट। तो छोटा शब्द है, लास्ट में टी है तो उसको चेंज नहीं किया जाता है, उसका V2 V3 V1 के ही जैसा रहेगा। बिड बेड बिडन, बिड बेड बिडन, बिड बेड बिडन, बाइंड बाउंड बाउंड, बाइंड बाउंड बाउंड। जैसे फाइंड फाउंड फाउंड वैसे ही है बाइंड बाउंड बाउंड,
बाइट बिट बिटन, बाइट बिट बिटन, ब्लीड ब्लेड ब्लेड। लास्ट में दो ई जब आए तो अक्सर एक ई को निकाल दिया जाता है जब भी टू भी थ्री बनता है। जैसे ब्लीड ब्लेड ब्लेड, वैसे ही स्पीड स्पेड स्पेड, वीप वेप्ट वेप्ट, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। तो आप गौर करिए, सब में दो ई पहले था भी1 में, लेकिन भी2 भी3 में एक ई निकाल दिया गया। ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, नो न्यू नोन, उसी पैटर्न पे नो न्यू नोन। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। इसमें जो रूट वर्ड है ब्रॉडकास्ट में वो है कास्ट, कास्ट का चेंज नहीं करता है, कास्ट कास्ट कास्ट। इसी कारण से ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बर्न बर्न्ट बर्न्ट, बर्न बर्न्ट बर्न्ट, बस्ट बस्ट बस्ट। ये बस्ट है, बस्ट, ब्रस्ट नहीं, बस्ट बस्ट, BURST, आर बाद में आ रहा है। तो बस्ट बस्ट बस्ट, बाई बॉट बॉट, बाई बॉट बॉट। कास्ट 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 24 नंबर पे है, कास्ट कास्ट कास्ट, छोटा शब्द लास्ट में टी। कास्ट कास्ट कास्ट, नो चेंजिंग। कैच कॉट कॉट, कैच कॉट कॉट, चाइड चिड चिड, चाइड चिड चिड। चूज चोज चोजन, बोलना थोड़ा मुश्किल है इसको, चूज चोज चोजन। एराइज एरोज एराइजन, चूज चोज चोजन। क्लाइंब क्लाइंब्ड क्लाइंब्ड, ईडी लगा के क्लाइंब क्लाइंब्ड क्लाइंब्ड। क्लिंग क्लंग क्लंग, क्लिंग क्लंग क्लंग। कम केम कम, कम केम कम, कम केम कम, कॉम नहीं। कई लोग बीकॉम कॉम ऐसा नहीं पढ़ना, वो बीकॉम अगर आप कहते हैं बीकॉम तो वो बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बीकम कम, कम केम कम। क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट 31 नंबर, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट। कट कट कट, डील डिल्ट डिल्ट, या डेल्ट भी पढ़ा जाता है, ज्यादा प्रेफरेबल प्रोनाउंसिएशन डेल्ट होगा इसका। तो डील डेल्ट डेल्ट, डील डेल्ट डेल्ट, डील डेल्ट डेल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस? उच्चारण मस्ट है, मीनिंग तो जरूरी है ही, लेकिन उच्चारण बहुत जरूरी है बातचीत करने के लिए, कॉन्फिडेंस हो आपके मन में इसके लिए। अगर सटीक उच्चारण आप देंगे तो सामने वाला ज्यादा इम्प्रेस्ड होगा आपके लैंग्वेज स्टाइल से। तो चलिए डे 24 की तरफ चलते हैं। इसमें भी उतने ही शब्द हैं, 33 वर्ड्स जितने पिछले वाले में थे। तो अब है डिग डग डग, डिग डग डग, डिग डग डग, डू डिड डन, डू डिड डन। ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन। ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड, ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, वर्ड नंबर 5। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन। ड्वेल ड्वेल्ट ड्वेल्ट, dwell dwelt dwelt, eat ate eaten, eat ate eaten, fall fell fallen, fall fell fallen, feed fed fed, feed fed fed, feel felt felt, feel felt felt। Words number 12। Fight fout fout, fight fout fout, find found found, find found found। Flee fled fled, flee fled fled, fling flung flung, fling flung flung। Fly flew flown, fly flew flown, fly flew flown। Forbid forbid forbidden, forbid forbid forbidden। तो जैसे bid bade bidden उसी से बना है forbid forbid forbidden। अगर आप bid bade bidden ये ध्यान आपको है अच्छे से, तो उसी पैटर्न पे है forbid forbid forbidden। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगटन, रूट वर्ड है इसमें भी गेट, तो गेट गॉट गॉटन। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगटन। फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन, गिव गेव गिवन, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन। forsake forsook forsaken, forsake forsook forsaken, sek sook second, take took taken। तो forsake forsook forsaken, freeze froze frozen, freeze froze frozen। get got gotten, get got gotten, give gave given। तो यही give get ये इस्तेमाल हो रहा था ऊपर, forgive forgive forgiven, forget forgot forgotten। तो रूट वर्ड अगर आपको याद है तो उससे बनने वाला शब्द आसानी से समझ में आएगा। go went gone, go went gone, grind ground ground, grind ground ground।
find, found, found, bind, bound, bound, grow, grew, grown, know, knew, known, blow, blew, blown. Words number 25, grow, grew, grown. अगला 27, ध्यान देंगे यहाँ पे 27। हैंग दो बार इस्तेमाल हुआ है, एक है फांसी देना और दूसरा है लटकना या लटकाना। जब किसी व्यक्ति को फांसी देते हैं तो वहां पे हैंग का जो भी टू भी थ्री है वो है हैंग्ड, 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 ईडी लगा के फांसी देंगे, हैंग्ड। लेकिन कोई सामान है, कोई तस्वीर है, कोई कपड़ा है, कोई वस्तु है, उसको अगर लटका रहे हैं तो वहां पे होगा हैंग, हंग। हैव हैड हैव भी वन है यानी हैव प्लूरल है और उसका भी टू भी थ्री हैड होता है। हियर्ड, हाइड, हिट, छोटा शब्द लास्ट में टी, नो चेंजिंग, हिट, होल्ड, ये गौर करेंगे, हेल्ड, इसमें हेल्ड भी टू भी थ्री है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं टेल, टोल्ड की वजह से कि टेल भी वन है, उसका टोल्ड भी टू भी थ्री होता है, लेकिन होल्ड यहाँ पे भी वन है और इसका भी टू भी थ्री हेल्ड है। तो आप टोल्ड और होल्ड को एक जैसा ना समझें, टोल्ड भी टू भी थ्री है लेकिन होल्ड जबकि भी वन है। तो वर्ब में कई बार आपको ऐसा कन्फ्यूजन होगा, जैसे हम ऊपर देखे, बियर जन्म देना, बियर बर्दाश्त करना, हैंग फांसी देना, हैंग कोई सामान लटकाना, ये कन्फ्यूजन चलता रहेगा। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जहां पे कन्फ्यूजन आपको हो रहा, एग्जामिनर जानता है पहले से, वहीं पे वो क्वेश्चन भी फ्रेम करेगा, वहीं से वो सवाल भी उठाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहां पे कंफ्यूज हो रहे एग्जाम का क्वेश्चन वहीं पे फ्रेम होता है, तो उस पे ज्यादा ध्यान देंगे। जहां पे कंफ्यूजन हो, जहां भी आप गलती कर रहे हैं उसको मिस नहीं करना। अगर गलती किए हैं तो बार बार उसको रिपीट करिए, समझिए और उसका प्रयोग करिए सेंटेंस में, जिससे दोबारा गलती ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डे 25, आज पूरा वर्ब लिस्ट कंप्लीट करना है, एक ही वीडियो में कंप्लीट वर्ब लिस्ट होगा। आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, उच्चारण सही करेंगे, इसका एक लिस्ट बनाएंगे कॉपी में और उसके बाद उस लिस्ट को बार बार पढ़ेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे, फिर आपके दिमाग में वो इस तरह से सेट हो जाएगा कि आप चाह के भी कभी भुला नहीं पाएंगे उसको। तो चलिए चलते हैं डे 25 की तरफ। और फर्स्ट वर्ड है इसमें हर्ट। छोटा शब्द लास्ट में टी, तो बता चुके हैं, नो चेंजिंग। तो हर्ट, कीप केप्ट, नील नेल्ट, निट, के साइलेंट है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे के साइलेंट लेटर है, यानी के का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो नेल्ट, निट, नो न्यू नोन, ले लेड, लीड लेड। उच्चारण पे ध्यान देंगे, हम जब पढ़े लेड बोले लेड, और लीड में क्या पढ़ रहे हैं, लीड लेड। जैसे हिंदी में दीन और दिन दो अलग शब्द है, दिन और दीन दो अलग अलग शब्द हैं, एक में बड़ी ई की मात्रा है, दूसरे में छोटी ई की मात्रा है और अर्थ भी बदलता है। दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, जबकि दीन का मतलब गरीब, निर्धन। जैसे इंग्लिश में है कि LIVE लिव, लेकिन LEAVE लीव। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। आई वॉन्ट टू लीव नाउ, तो वो लीव एक छोड़ना, एक लिव रहना, दोनों का उच्चारण अलग है, स्पेलिंग अलग है। तो उच्चारण अगर सही नहीं करिएगा तो अर्थ अनर्थ हो सकता है। तो लेड, लीड लेड, लीन लिंट, वर्ड्स नंबर 8, ध्यान रखिए, वर्ड्स नंबर 8, लीन लिंट, लीप लेफ्ट, लर्न, ईडी लगा के भी आप लर्न का बना सकते हैं, भी 2 भी 3, जो आपको आसान लगे आप इस्तेमाल करिए। लर्न या लर्न, या तो टी लगा के या ईडी लगा के। लीव लेफ्ट, लेंट, लास्ट में डी हो तो हम डी को टी में बदल देते हैं। जैसे ऊपर देखे, सेंट, बेंट, वैसे ही लेंट, लाई, लेटना,
लाई लेटना, लेट जाना या किसी को लिटा देना, तो वह लाई ले लेन। और लाई अगर मीनिंग दे झूठ बोलना कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, यू लाई टू मी, यू लाई, तो ये जो लाई है झूठ बोलना, उसका होगा लाइड लाइड, लाई लाइड लाइड। लाइट प्रकाशित करना, लाइटेड लाइटेड, लाइट लाइटेड लाइटेड। लूज, एल ओ एस ई, लूज, इसको पढ़ेंगे लूज, तुम मुझे खो दोगे, यू विल लूज मी, लूज मी, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। एक है एल ओ डबल एस, वो है लॉस, वो नाउन है, एल ओ डबल एस लॉस नाउन है। एल ओ एस ई लूज खो देना वर्ब है। और एक और लूज है एल डबल ओ एस ई, एल डबल ओ एस ई, वो लूज है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है ढीला, कि तुम थोड़े लूज माइंड के आदमी लग रहे हो, तो वो है एडजेक्टिव। तो वर्ड्स नंबर 16 ध्यान देंगे, वर्ड्स नंबर 16, लूज खो देना, मेक मेड मेड, मेक मेड मेड, मीन मिंट मिंट, मीन मिंट मिंट, मीट मेट मेट, मीट मेट मेट, मिसलीड मिसलेड मिसलेड। रूट वर्ड क्या है? लीड, तो लीड लेड लेड, मिसलीड मिसलेड मिसलेड, मिस्टेक मिस्टुक मिस्टेकन, टेक टुक टेकन, मिस्टेक मिस्टुक मिस्टेकन। ओ ओड ओड, ओ ओड ओड, पे पेड पेड, पे पेड पेड, प्रूव प्रूव्ड प्रूव्ड, प्रूव प्रूव्ड प्रूव्ड, पुट पुट पुट, छोटा शब्द लास्ट में टी, नो चेंजिंग, पुट पुट पुट, क्विट क्विट क्विट, क्विट क्विट क्विट, रीड रेड रेड, उच्चारण बदलता है यहाँ पे, स्पेलिंग नहीं चेंज होता है, तो रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, रिड रेड रेड, रिड रेड रेड, रिड, रिड यानी रॉ में छोटी ई, ये आर आई डी, रिड यानी रॉ में छोटी ई, तो हल्का सा पढ़ेंगे, रिड रिड रिड। ऊपर था रीड, रीड रीड रॉ में दीर्घ ई, नीचे है आर आई डी रिड, छोड़ देना, रिड रिड रिड। राइड रोड रिडन, राइड रोड रिडन, रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग, राइज रोज राइजन, राइज रोज राइजन, रन रैन रन, रन रैन रन, लेट लेट लेट, छोटा शब्द लास्ट में टी, नो चेंजिंग, लेट लेट लेट। तो ये था कंप्लीट 33 शब्द। और अब आगे बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ, नेक्स्ट डे, और वो है डे 26। डे 26, ये पूरा कंप्लीट लिस्ट है जो मैं बेसिक इंग्लिश का जो कोर्स अपने कोचिंग पे देता हूँ। 3 महीने का ये कोर्स होता है। और ऐसे स्टूडेंट जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़े, जो शुरुआत करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, जो 11th 12th में इंग्लिश पढ़े थे लेकिन वो भी सिर्फ स्टोरी पढ़े थे, पोएम्स पढ़े थे, ग्रामर या वर्ड्स वोकेबलरी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं वहाँ पे उनको मिली, और वो शुरू करना चाहते हैं और आगे बढ़ के वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं, तो 3 महीने का मेरा बेसिक इंग्लिश का कोर्स होता है। और इस 3 महीने के कोर्स में स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन, ग्रामर, साथ ही साथ वोकेबलरी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें 10th के पहले आपको पढ़ लेनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें आपको एक साथ दी जाएगी। 10th के नीचे का ग्रामर पढ़ाया जाएगा, उसके पहले का ट्रांसलेशन भी बाइलिंगुअल होगा, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। और स्ट्रक्चर होगा, 5 5 जो टाइप्स बनते हैं एक सेंटेंस के, जैसे एक पॉजिटिव सेंटेंस का उसका निगेटिव बनेगा, उसका यस नो पॉजिटिव क्वेश्चन बनेगा, यस नो निगेटिव क्वेश्चन बनेगा, डब्ल्यू एच पॉजिटिव क्वेश्चन बनेगा, डब्ल्यू एच निगेटिव क्वेश्चन बनेगा। स्ट्रक्चर चेंजिंग, स्ट्रक्चर चेंजिंग से स्पीड मिलता है किसी को बोलने में, कि जैसे एक सेंटेंस है कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर, व्हाई इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, ये स्पीड मिलता है बोलने में। तो स्पीड पकड़ में आने के लिए, एक रफ्तार पकड़ने के लिए स्ट्रक्चर चेंजिंग बहुत जरूरी होता है। तो स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन, ग्रामर, साथ ही साथ पूरा वोकैबलरी, ये सारा चीज आपको बेसिक में सिर्फ 3 महीने में करवाया जाता है। तो उसी में ये 27 दिन का वर्ड्स जो है सो दिया जाता है याद करने के लिए, डेली याद करवाते हैं, डेली हर एक स्टूडेंट से पूछते हैं, एक एक स्टूडेंट के पास जाके पूछा जाता है। तो ये मेरा वर्कशॉप है, अल्टीमेट इंग्लिश वर्कशॉप। ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये कोई क्लासेस नहीं है, ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ जो भी हम देते हैं हम रिटर्न भी लेते हैं, यानी काम करते हैं, काम पे हमें विश्वास है। मेरे लिए वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज वर्शिप, यानी कि काम ही सब कुछ है। अगर काम सही से करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, अगर काम सही से करेंगे तो पक्का रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए चलते हैं आगे, डे 26। तो सॉ, एस ए डब्ल्यू, सॉ, ध्यान देंगे जरा सा।
कि SAW सॉ, एक बार ये आपको देखने को मिलेगा सी सॉ सीन, वहां पे भी और एक यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि सॉ लकड़ी चीरने के लिए जो हम लोग आरा प्रयोग करते हैं। आरा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का औजार है जिससे लकड़ी चीरा जाता है। तो उसको अगर कहा जाए इंग्लिश में तो उसको सॉ कहते हैं, SAW सॉ। और वो नाउन भी है और वो वर्ब भी है, तो वर्ब के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका मीनिंग होगा आरे से लकड़ी चीरना। जैसे वाटर मतलब पानी, कब? जब वो नाउन है। अगर वाटर वर्ब बन जाए तो पानी पटाना, पानी देना, सिंचाई करना, कि आई एम वाटरिंग माई प्लांट्स, मैं अपने पौधों में पानी दे रहा हूँ। तो उसी तरह से सॉ भी नाउन भी है और वर्ब भी है। तो सॉ मेन वर्ब V1 है, तो इसका V2 V3 होगा सॉ सॉड सॉड, सॉ सॉड सॉड, से सेड सेड, से सेड सेड, सी सॉ सीन, यहाँ पे सॉ V2 है सी का, सी सॉ सीन, सीक सॉट सॉट, सीक सॉट सॉट, सेल सोल्ड सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, सेंड सेंट सेंट, सेंड सेंट सेंट, सेट सेट सेट, छोटा शब्द लास्ट में टी, तो सेट सेट सेट, स्यू स्यूड स्यून, स्यू स्यूड स्यून, शेक शुक शेकन, शेक शुक सेकंड। उच्चारण पे ध्यान देंगे, ये तालव्य श का उच्चारण ले रहा है, शेक शेक नॉट सेक, शेक नॉट सेक। तो आपको तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, इनका उच्चारण सही से आना चाहिए। इस पे भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोग तीनों श का एक जैसा उच्चारण कर देते हैं और जीवन भर वो ये गलती करते रहते हैं। तो शेक शुक शेकन, शेव शेप्ड शेप्ड, शेव शेप्ड शेप्ड, शेड शेड शेड, शेड शेड शेड, शाइन सोन सोंड, शाइन सोन सोंड, शूट शॉट शॉट, शूट शॉट शॉट, शो सोड सोन, शो सोड सोन, शो सोड सोन, श्रिंक श्रैंक श्रंक, श्रिंक श्रैंक श्रंक, शट शट शट, शट शट शट, नो चेंजिंग, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, सिंक सैंक संक, सिंक सैंक संक, सिट सैट सैट। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, सिट छोटा शब्द है, लास्ट में टी भी है, लेकिन ये चेंज कर रहा है, तो इस पे खास फोकस करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन में आ गया। एक्सेप्शन इज द रूल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कि आपको ध्यान देना है इस बात पे कि जितने भी अपवाद हैं वही असल नियम है एग्जाम के लिए, उसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो सिट सैट सैट, स्ले स्लीव स्लेन, स्ले स्लीव स्लेन, स्लाइड स्लिड स्लिड, जैसे चाइड चिड चिड, स्लाइड स्लिड स्लिड, स्लिंक स्लंक स्लंक, स्लिंक स्लंक स्लंक। आपको मन करेगा यहाँ पे कि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक कर दे, लेकिन ये उस पैटर्न को नहीं फॉलो किया। इस पे स्टार लगा के आपको अलग से इस पे ध्यान रखना होगा कि स्लिंक स्लंक स्लंक, V2 V3 सेम है इसका। स्मेल स्मेल्ड स्मेल्ड, स्मेल स्मेल्ड स्मेल्ड, सो सोड सोन, so sowed sown, speak spoke spoken, speak spoke spoken, speed sped sped, speed sped sped, spell spelt spelt, spell spelt spelt, spend spent spent, spend spent spent, spill spilt spilt, spill spilt spilled, spin span spun, spin span spun। वर्ड्स नंबर 30, फोकस बनाए रखिए। स्पिन स्पैन स्पन, स्पिट स्पैट स्पैट, जैसे सिट सैट सैट, स्पिट स्पैट स्पैट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, नो चेंज, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, स्पॉइल स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, स्पॉइल स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये सेशन? अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, आप बदले में कुछ नहीं दे रहे मुझे। तो बस इतना करिए कि एक लाइक, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि मैंने कितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया। और साथ ही साथ जो कि मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं वो एक लिमिटेड संख्या में हैं। हम चाहते हैं कि ये फ़ायदा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिले एक साथ। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। हर कोई जब इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा तो बहुत सारे लोग सीख पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, वर्ड्स का प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, तो हर चीज़ एक साथ इस तरह से कलरफुल वे में उपलब्ध नहीं है कहीं भी। और वर्ब कितना ज़रूरी है ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इसे शेयर करिए दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं, गलती से आप एक अचानक से तब आप पहली बार पहुंच गए इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको ये वीडियो हिट किया है, अच्छा लगा है, आपको ये यूजफुल लगा है, तो सब्सक्राइब द चैनल। आपको लगातार इस तरह की मैं वीडियो देते रहूंगा। मैं किसी तरह का कोई बकवास या किसी तरह का एक्स्ट्रा फालतू की बातों पर वीडियो कभी नहीं बनाता, ना ही बनाने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट होगा, इंग्लिश लर्निंग वीडियोज होगा। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। तो अब है डे 27।
ये वर्ब में लास्ट है, आखिरी है। ये सिर्फ 33 शब्द और आपके सामने आएंगे, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप थोड़ा थोड़ा देर रुक रुक के आप वीडियो देखिए, 10 मिनट ब्रेक लेके देखिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड डे 27 का, स्प्रेड 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 स्प्रेड, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, stand stood stood stand stood stood, steal stole stolen steal stole stolen, stick stuck stuck stick stuck stuck, sting stung stung sting stung stung, stink stank stunk, stink stank stunk, stink stank stunk, strew strewed strewn strew strewed strewn, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें वो भी3 के रूप में स्ट्राइकन शब्द का इस्तेमाल किया था। बैंक क्लर्क के क्वेश्चन में ये देखा गया है। तो स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, स्ट्राइकन जैसा कोई शब्द नहीं है। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, स्ट्रिंग स्ट्रंग स्ट्रंग स्ट्रिंग स्ट्रंग स्ट्रंग, स्ट्राइव स्ट्रोव स्ट्राइवन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, वैसे ही स्ट्राइव स्ट्रोव स्ट्राइवन, स्वेर स्वोर स्वर्न स्वेर स्वोर स्वर्न, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, जैसे वीप वेप्ट वेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट। तो स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, स्वेल स्वेल्ड स्वोलन स्वेल्ड स्वोलन, ये गलती नहीं करना है। स्वेल स्वेल्ड स्वोलन स्वेल स्वेल्ड स्वोलन, स्विम स्वैम स्वम स्विम स्वैम स्वम, स्विंग स्वंग स्वंग स्विंग स्वंग स्वंग, क्लिंग क्लंग क्लंग स्विंग स्वंग स्वंग, टेक टूक टेकन टेक टूक टेकन, टीयर टोर टॉर्न टीयर टोर टॉर्न, टेल टोल्ड टोल्ड टेल टोल्ड टोल्ड, थिंक थॉट थॉट थिंक थॉट थॉट, थ्रो थ्रू थ्रोन थ्रो थ्रू थ्रोन, thrust 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 thrust, trade trod trodden trade trod trodden, understand understood understood, root word है stand stood stood, तो understand understood understood, wake woke woken wake woke woken, wear wore worn wear wore worn, tear tore torn, weave wove woven weave wove woven, weep wept wept weep wept wept, win won won win won won, wind। Please give your attention here। wind, अगर आप इसका उच्चारण विंड कहते हैं तो विंड मतलब हवा, जो कि नाउन है। और अगर ये वर्ब है तो इसका उच्चारण होगा वाइंड, लपेटना ऐंठना। और V2 V3 में उच्चारण जो है वाउंड होगा। अगर आप इसको वुंड पढ़ देंगे तो जख्म या घाव, जो कि नाउन है। और आप इसको अगर वाउंड पढ़ेंगे तो है लपेटा ऐंठा, V2 V3 है। उच्चारण से बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए उच्चारण पे खास ध्यान देना पड़ेगा। तो वाइंड वाउंड वाउंड, विंड मतलब हवा, वुंड मतलब घाव। इसी स्पेलिंग में उच्चारण चेंज करने पे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वाइंड वाउंड वाउंड, विदड्रॉ विदड्रू विदड्रॉन, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन, तो विदड्रॉ विदड्रू विदड्रॉन, withhold withheld withheld, hold held held, तो withhold withheld withheld। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो आपको? आप अगर मेरे इस मेहनत से अगर खुश हुए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आप प्लीज मेरे वीडियो का रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको। और आज मेरा टारगेट है कि कम से कम इस वीडियो पे 300 प्लस लाइक्स तो जाना चाहिए। तो चलिए, अगर आप 300 प्लस लाइक्स देते हैं तो मैं इससे भी बेहतर और भी बेहतर वीडियो आपके सामने हमेशा लेके आता रहूंगा। तो देखते हैं इसमें है कितना दम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।